मानसी के पास है कट्टा, छोड़ने जा रही है ऊपर तक। ननद जी भी जा रहे हैं। जब एक दिन रहते हैं ना तो भाई ये तो सुबह सुबह निकलना होता है, सुबह सुबह भाग जाते हैं। तो तुम्हारे रह कहीं तुम सवेर जाएगी। जय माता रानी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा आप सबको सादर प्रणाम। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 5:30 बजे से शाम को। तो आज सुबह से ब्लॉगिंग भी नहीं बना पाई हूँ। और आज ननद जी भी चले गए हैं अपने ससुराल। वो तो वैसे भी ज़्यादा दिन के लिए कभी भी नहीं आते हैं, पर जब आते भी तो दिन दिन के लिए ही आते हैं। और इस आज के टाइम पे तो थोड़ा एक रात के लिए भी आए तो सुबह को ही जाते हैं। अगर एक रात को रह भी गए तो सुबह सुबह भाग जाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे भैंस भी है, तो इसीलिए देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। पर उन्होंने बुला रखा है अपनी रौतेली को, और बेटा भी है। तो फिर भी जो भी है, सबका अपने घरों में ही मन लगा रहता है। चाहे कहीं भी जाएं, अपने घर गृहस्थी को अगर छोड़ के जाएं तो चाहे वो कहीं भी है, कहीं भी एंजॉय करें, अपने घर गृहस्थी में क्या है मन लगा रहता है। तो बस ऐसे ही सुबह चले गए थे 7:30 बजे। तो जब कोई जाते तो कितना बेकार लगता है घर से, जब कोई जाते हैं बहुत बेकार लगता है, जब कोई आते बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए आज थोड़ा मन भी नहीं बना ब्लॉग बनाने का। सुबह से थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था, तो दिन भर आज घर पे लेटी रही। फिर भी नहीं सोचा आज कि कुछ ब्लॉग बनाऊँ। फिर भी मैंने अभी सोचा है कि मैं गाय के लिए यहाँ पे सोतर के लिए आ रखी हूँ। सोतर उसको बोलते हैं जो नीचे बिछाते हैं गाय के। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे अलग तरीके के सोतर होता है, चीड़ के पेड़ का पत्ते होते हैं जो झड़ते हैं, उसको लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो नहीं है, तो तुंगलू बोलते हैं इसको, ये लेके जाते हैं। ये तुंगलू है, इसको लेके जाते हैं नीचे बिछाने के लिए। तो फिर इसको ही लेके जाना पड़ता है यहाँ पे, और तो कुछ होता नहीं है, इसी को लेके जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े भी हैं छोटे छोटे भी हैं। और यहाँ पे देखो बड़े बड़े भी हैं और छोटे छोटे भी हैं। और ये है कांटीला, ये कांटीला वाला है, इस पर कांटे हैं। तो देखो और रास्ते भी इस तरह का है। अभी मुझे नीचे ही जाना है, नीचे जहाँ पे वो खेत दिखाई दे रहा है, इतने ऊपर आ रखी हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे इतने पेड़ ही पेड़ है। ये देखो नीचे गेहूं के खेत भी कितने प्यारे लग रहे हैं, एकदम झील के पास में है। और ये देखो खेत भी। तो यहाँ पे इस तरह का रास्ता है, ऐसे ही जाना पड़ रहा है यहाँ से। अभी मैंने नीचे जाना है खेत में, तो भाई आने में इतनी दिक्कत हुई, यहाँ पे फिसलन की भी डर है। तो ये है, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई, सोतर, जिसको मैं लेके जा रही हूँ। ये इसका पेड़ है, इतने बड़े बड़े। ये देखो ये भी है और ये भी है, सारे इसी का पेड़ है। दूर दूर है, एक इधर है तो एक इधर है, तो इतने ही दूर जाना पड़ रहा है। फिर कोई नीचे दिखाई दे रहा है, कोई ये है यहाँ पे। तो ये बिमल का पेड़ है, तो इसीलिए सोतर को ढूंढने में इधर उधर जाना पड़ रहा है बहुत दूर दूर। तो नीचे वाला भी सोतर का पेड़ है, उससे नीचे जो बड़े बड़े बिमल के पेड़ है। यहाँ पे सोतर के पेड़ है, ये वाला और ये वाला भी। नीचे से गेहूं की कितनी खूबसूरत हरियाली भी दिख रही है, ये देखो यहाँ पे। और झील की भी। ये काट दिया है मैंने सोतर, जिसको गाय भैंसों के नीचे बिछाने का काम आता है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काट रखा है मैंने, और एक पुल्ला नीचे गिरा हुआ है, पुल्ली बांध के वो नीचे गिर गया था, ऊपर से खुद ही गिरा था वो नीचे और सीधा यहाँ आया। तो देखो सोतर के इतने सारे पेड़ हैं, ये देखो। तो ये पुराना वाला है, ये ज़्यादा सही नहीं रहता है बिछाने के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो आ रहे हैं मोटे मोटे कीड़े, और मैंने मतलब ऐसे वाले काटे हैं। तो ये देखो गांव भी एकदम पास में ही है, और गेहूं की दिख रही है खूबसूरत हरियाली, ये देखो। और इतना सुंदर सा प्यारा सा गांव, और नीचे से झील। और यहाँ पे देखो आंवला का पेड़ है,
जो कि उस पे बहुत ही सारे आंवले आ रखे हैं और बारीक बारीक। यहाँ पे देखो इतने बारीक बारीक आंवले आ रखे हैं कि अचार बनाने लायक भी नहीं हो। कितने सारे आ रखे हैं, बाप रे। यहाँ देखो इतना लटक रखा है ये पेड़। देखो यहाँ पे रास्ता इस तरह का है, तो इसीलिए मैंने इसको सीधा नीचे फेंक दिया है। ये देखो, तो रास्ता देखो इस तरह का है, लेके जाने में बहुत ही बेकार रास्ता है। मतलब घास ले जाने में बहुत ही बेकार रास्ता है। यहाँ से नीचे देखो कांटे ही कांटे हैं, और यहीं से जाना भी होगा नीचे। नीचे तो मैंने फेंक दिया है सूतर को नीचे। तो देखो यहाँ पे रास्ता इस तरह का, घास सीधा नीचे फेंकना पड़ता है और यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ता है। यहाँ पे देखो कितनी मुसीबत है ऐसे जाने में। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने ये लगा दिया है, और एक पुल्ला मेरा वहाँ पे अटका हुआ था झाड़ी में, वो भी मैंने इस पे लगा लिया है। और मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे खेत में। यहाँ पे देखो यहाँ से अब ठीक ही है जाने के लिए। तो ऊपर से घास लाना थोड़ा बहुत ही मुसीबत है, क्योंकि देखो इस तरह का रास्ता है, यहाँ से आना पड़ता है। और नीचे से देखो कांटे ही कांटे, ये जो नीचे नीचे दिखाई दे रहे सारी झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं। तो इसीलिए आने में बहुत प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए जब घास काटते हैं जिठानी जी, तो ऊपर से ही गडोला फेंकते हैं और सीधा नीचे आते हैं। गडोला तो नीचे आ जाता, पर अपने आप आराम से आना पड़ता है यहाँ से। तो रास्ता यहाँ पे ऐसी है भाई, वैसे ही जाना पड़ता है ऊपर। तो मैं भी ऊपर ही गई थी, सूतर को काटने के लिए ऊपर गई थी, इससे ऊपर। तो चलो दोस्तों चलती हूँ घर, और शाम भी पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखो हल्का सा अंधेरा भी छा गया है।